जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत स्पार्क का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग 1 से लेकर 4 तक का जो सेट था वो कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? तो बांकीपुर में हुआ। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, मद्रास जो महाजन सभा की स्थापना की गई उसका वर्ष हो जाएगा 1884 में। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई? तो यह 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत वर्ष क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है 1920 में। माउंटेंगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो था वह भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर था? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी जी और इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। अभिनव भारत में कौन संबंधित थे? तो अभिनव भारत में जो संबंधित थे वह अभिनव भारत में संबंधित थे ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर में है कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो और मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्नों से हो जाएगा? तो हमारा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर कर रहूँगा, ये जो कहे तो बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। तो हजारीबाग में 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। क्रिकेट के खेल में दो विकेट के सेट होते हैं। क्रिकेट के खेल में 2 विकेट के सेट होते हैं तो वह 22 गज की दूरी पर। कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ का राजा थे? तो जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा ने बिहार और उड़ीसा के। किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की एक आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो किस राज्य की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर पुडुचेरी का। अशोक मेहता समिति का संबंध निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश से है? अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की। किसकी सिफारिश की? तो पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार का। चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित में पर विचार करना है। कूट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। चालू वर्ष के लिए यह योजना है जिससे बजट शामिल होता है, वार्षिक बजट शामिल होता है। यह योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति व्यक्ति संशोधन होती है और 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए यह सापेक्ष योजना है। चारों में से दिया उपयुक्त में से कौन सा सही है? कूट के अनुसार बताना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, बाद बाकी सब गलत है। डेसिबल को डैश में अभिहित किया जाता है। तो डेसिबल को इसमें अभिहित किया जाता है तो डेसिबल को एंटी आंसर हो जाएगा क्योंकि ध्वनि की तीव्रता नापता है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। चलिए नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो किसके द्वारा बिहार में विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है? इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एंड रॉयल नेपाल एयरलाइंस सबके द्वारा। चलिए यही देखते हैं कि तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन तो चीन का है। तकलामाकन चीन में है। 28 है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर को लाल सागर से बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है?
हिंद महासागर में। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हैलोफाइट कहते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण उपयुक्त सभी मतलब जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी वैस्कुलर जो पौधा है उसमें किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। पौधों क्या कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? फूल बनने का तो पर्ण। खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज कार्बनिक ठोस है, द्रव है और गैस तीनों है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकार्बनिक ठोस है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। तो नेक्स्ट है कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जीनेटिक्स जो है वह जेनेटिक्स है जैव विकास का अध्ययन है। आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के जो आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। निम्न में से एक है जिसमें गायत्री मंत्र समाहित है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। दुमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो मिट्टी में लोम जो मिट्टी है उसमें मिट्टी का सभी प्रकार के कण मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है वह किस में मिलेगा? तो प्राकृतिक तत्व में मिलेगा। सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट को किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने लिखा था? तो किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान ने? मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया था। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो कैपिलरी चिकनी मिट्टी में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को बताता है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का जो नमक है NaCl वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। निम्न स्मारकों में कौन सी एक गुंबज है जिसे दुनिया में सबसे बड़ा कहा जाता है? दुनिया में तो सबसे बड़ा गुंबज हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबज बीजापुर का। चलिए नेक्स्ट है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। तो अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ppt है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप जो संबंधित है वह फुटबॉल से है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो G जो है वह जेनरेशन के लिए प्रयुक्त है। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो क्यों किया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। चलिए नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 ईस्वी में आया था। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को संवैधानिक निराकरण का अधिकार उपलब्ध है। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? तो विटामिन पाचन की क्रिया में सहायता नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है? भविष्य का जो ईंधन है वह हाइड्रोजन है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उत्तरकाशी नहीं है। बाद बाकी सब। वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया है? वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर
के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पछाड़ दिया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेलुकस। नेक्स्ट है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है। तो वह कितना डिग्री पर स्थित है? तो 65 का 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो ये जो डाक सेवा है 1986 में आरंभ हुआ। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? डायबिटीज़ दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या है? तो खोखली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 71 का वह पटना हो जाएगा, बाद बाकी सब है। स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकारों का जो गठन है वह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? प्रकाश के अपवर्तन का द्रव्यमान घनत्व उत्तरदायी है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चाइना है। नेक्स्ट है कि बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो बलन क्रिया जो है वह पर्वत निम्नगामी बल का परिणाम है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो समस्याओं पर विचार करना है। कूट 1 में है कि निम्न कोटि का कोयला एक एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थाओं की उपयोग क्षमता में कमी। 2 नंबर कूट का है, देखते हैं नेक्स्ट। 3 में है कि कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कोयला संचालन कीमतों में उपयुक्त में से कौन सा सही है? कार्य संचालन कीमतें 4 का है, तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कूट सही है? तो हमारा जो 80 का जो आंसर हो जाएगा वह कूट सही है, सभी सही है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो हुन को पराजित किया था कौन सा गुप्त सम्राट? तो स्कंदगुप्त। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम पुराण। कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किस अभिलेख में? तो हमारा जो राइट आंसर होगा जूनागढ़ अभिलेख में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का जो नाम था वह हर्यक वंश। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर किया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा वह था एक खैरती अस्पताल। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज जो दल है उसकी स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लटस्की ने की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक में लिखी है? तो वह गीता रहस्य। नेक्स्ट है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो भाप गुजरती है एल्युमिनियम से। चलिए नेक्स्ट है 50 लीटर पानी रखने के लिए उस बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2.5 मीटर। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अगर इसकी परिधि 360 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी समान
का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, अगर इसे 1100 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि की गणना करें। प्रतिशत हानि 16.2/3%। माँ बेटे का औसत उम्र 45 वर्ष है, अगर बेटी की भी उम्र शामिल कर ली जाए तो तीनों का औसत उम्र 35 हो जाएगी। बेटी की उम्र बताएं, तो इसका बेटी का जो उम्र हो जाएगा वो 15 वर्ष हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी का 0.28 भाग काले रंग से और 0.33 भाग लाल रंग से रंगा गया है, तो खिड़की के कितने प्रतिशत भाग की रंगाई नहीं हुई है। एक खिड़की का 0.28 भाग काले रंग से और 0.33 भाग लाल रंग से रंगा गया है, तो खिड़की के कितने प्रतिशत भाग की रंगाई नहीं हुई है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 39% का जो भाग है उसका रंगाई नहीं हुई है। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आप लोग इसका आंसर शीट देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।